नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि जो यूटिलिटी है वो क्या होती है, यूटिलिटी कहते किसे हैं, और जो यूटिलिटी के जो फीचर्स हैं यानी कि जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन से हैं। तो आज के जो हमारे टॉपिक में हम ये दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यूटिलिटी और जो यूटिलिटी के फीचर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी अगर एक मतलब आसान शब्दों में बोलें तो यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी एक वस्तु को जो कंज्यूमर खरीदेगा उस और उसका उपभोग करेगा, उपभोग करने के बाद जो उसको बेनिफिट मिलेगा या फिर जो एंजॉय है, लाभ मिलेगा, वो क्या है? यूटिलिटी है। इकोनॉमिक्स की भाषा में उसको यूटिलिटी बोलते हैं। तो जो यूटिलिटी है, देखो मैं बता देता हूँ कि जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर क्या करेगा? गुड्स एंड सर्विसेज का, ये गुड्स एंड सर्विसेज शॉर्ट में लिख रहा हूँ, गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करेगा? वो परचेज करेगा। परचेज करने के बाद उसका कंजम्पशन करेगा। कंजम्पशन करने के बाद उसे जो बेनिफिट या एंजॉय या सेटिस्फैक्शन, ये मिलेगी, बेनिफिट, सेटिस्फैक्शन, बेनिफिट, एंजॉय मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। तो इसको यूटिलिटी बोलते हैं। तो जो यूटिलिटी की डेफिनेशन है पूरा जो बोर्ड में लिखने वाला हूं, मैं वीडियो को थोड़ा कट करूंगा और आपको अभी समझाता हूं। तो देखो, जो यूटिलिटी को मैंने तीन जो डेफिनेशन बोल सकते हो या फिर तीन पॉइंटों के माध्यम से समझाया है। तो देखो, जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी इज ए टर्म है। ये यूटिलिटी इकोनॉमिक्स में टर्म है। इन इकोनॉमिक्स दैट रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फैक्शन बेनिफिट फ्रॉम द कंज्यूमिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करने के बाद जो बेनिफिट या सेटिस्फैक्शन मिलेगी वो क्या है? यूटिलिटी है इकोनॉमिक्स की भाषा में। ठीक है। देखो, दूसरा में भी देख सकते हो कि जो यूटिलिटी है उसका मतलब क्या है कि वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी, यानी एक कमोडिटी की जो सेटिस्फाइंग पावर है वो क्या है? यूटिलिटी है। उसे क्या बोलते हैं? यूटिलिटी बोलते हैं। और जो तीसरी है, तीसरी में भी देख सकते हो कि यूटिलिटी रेफर्स टू द सेटिस्फैक्शन ड्राइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ए कमोडिटी, यानी एक कमोडिटी के कंजम्पशन करने से, कंज्यूम करने के बाद जो यूटिलिटी मिलती है या सेटिस्फैक्शन मिलती है वो क्या है? यूटिलिटी है। तो जो यूटिलिटी है वो क्या है कि एक कमोडिटी को परचेज करने के बाद, उसका कंजम्पशन करने के बाद जो यूटिलिटी, जो बेनिफिट मिलेगा, जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी, वो क्या है? यूटिलिटी है इकोनॉमिक्स में, है ना। तो अब आगे चलते हैं कि जो यूटिलिटी है वो पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम, यानी कि जो यूटिलिटी है वो पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम क्या है? बदलती रहती है। इनको आगे डिस्कस करेंगे। तो जो यूटिलिटी है वो, इसका मतलब ये होता है कि जो एक कमोडिटी को परचेज करने के बाद उसका कंजम्पशन करता है कंज्यूमर, और कंज्यूमर कंजम्पशन करने के बाद जो उसको सेटिस्फैक्शन, एंजॉय, बेनिफिट मिलेगा वो क्या है? यूटिलिटी है। उसे क्या बोलते हैं? यूटिलिटी बोलते हैं। तो ये था यूटिलिटी का मीनिंग। अब थोड़ा आगे चलते हैं, इनको मिटा दूं मैं अभी। तो अब आगे चलते हैं, जो यूटिलिटी है वो, जो इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी का यूज है वो क्यों हुआ, या फिर जो यूटिलिटी का रोल है इकोनॉमिक्स में वो कैसे है। तो देखो, जो कंज्यूमर होता है, आसानी से समझ में आ जाएगा। जो कंज्यूमर होता है उसकी जो वांट होती है, वांट मतलब आवश्यकताएं, वो क्या होती है? अनलिमिटेड होती है, और जो उसके पास रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज में जैसे वेल्थ मान लो, या फिर मनी मान लो, इनकम मान लो, इनकम जो होती है वो क्या होती है? लिमिटेड होती है। अब जो कंज्यूमर होता है वो क्या होता है? उसके पास वांट जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, और जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं।
अब इन रिसोर्सेज अनलिमिटेड की वजह से क्या आती है, स्केर्सिटी, हमने पढ़ा है पिछली क्लासों में। तो स्केर्सिटी आती है, स्केर्सिटी की वजह से वो क्या होती है, चॉइस की प्रॉब्लम आती है, चॉइस की प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, यानी चॉइस की प्रॉब्लम आती है। चॉइस की प्रॉब्लम का मतलब होता है कि वो गुड्स का चूज करता है कि मुझे कौन सी वांट को पहले सेटिस्फाई करना है, किसको बाद में करना है। तो वो क्या होती है, एक चॉइस की प्रॉब्लम होती है। अब इस चॉइस की प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है कि वह ऐसे गुड्स का परचेज करेगा जिससे उसको यूटिलिटी जो सेटिस्फैक्शन है वो ज़्यादा मिल रही हो। वही तो गुड्स परचेज करेगा जिससे उसको जो वांट है उसकी सेटिस्फाई हो रही हो, और जो उसकी यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन, बेनिफिट, लाभ ज़्यादा मिल रहे हो। तो ऐसे गुड्स का क्या करेगा, कंजम्पशन करेगा या प्रोडक्शन करेगा। तो ऐसे गुड्स का चूज करेगा जिसमें क्या मिल रही हो, मैक्सिमम यूटिलिटी। अब यूटिलिटी की बात हुआ करेगी जिसमें ये सेटिस्फैक्शन वगैरह नहीं हुआ करेगा, क्योंकि हम यूटिलिटी टर्म ही यूज में लेंगे। तो इस यूटिलिटी को मैक्सिमम करने के लिए वो क्या करता है, चॉइस की जो प्रॉब्लम है उसमें चॉइसेस करता है, यानी कि जो उसको कौन से गुड्स परचेज करने हैं, कौन से गुड्स का प्रोडक्शन करना है, वो क्या करता है, कंज्यूमर देखता है। तो जो कंज्यूमर होता है वो क्या होता है कि कंज्यूमर की जो वांट होती है, रिसोर्सेज होते हैं वो अनलिमिटेड और लिमिटेड होते हैं। इसकी वजह से स्कैरसिटी आती है। स्कैरसिटी की वजह से क्या होता है कि उसके पास चॉइस की प्रॉब्लम होती है, यानी कि चॉइस की प्रॉब्लम मतलब कि वह कौन से गुड्स का परचेज करे, किस गुड्स का कंजम्पशन करे जिससे उसको क्या मिले, मैक्सिमम यूटिलिटी मिले, सेटिस्फैक्शन मिले। और सेटिस्फैक्शन क्या होता है, पावर ऑफ कमोडिटी, तो वो क्या है, यूटिलिटी है। तो यहाँ से यूटिलिटी का रोल स्टार्ट हुआ। अब जो यूटिलिटी है इसके बारे में थोड़ा आगे और अगली क्लासों में डिस्कस करेंगे कि इसके टाइप्स कितने हैं, यानी कि टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, और इसका जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, और जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, कंज्यूमर बिहेवियर है, वो आगे की क्लासों में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ जो यूटिलिटी है वो मैंने समझा दिया है। और अब जो यूटिलिटी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी विशेषताएं जो हैं, वो हम अब पढ़ने वाले हैं। तो अब हम जो यूटिलिटी के जो फीचर्स हैं उनकी बात करेंगे कि यूटिलिटी के कौन कौन से फीचर्स हैं। तो मैंने कुछ फीचर्स लिए हैं, ये सफिशेंट है 12th लेवल तक। तो जो यूटिलिटी है उसके फीचर्स कौन कौन से हैं, तो देखो यूटिलिटी का पहला फीचर्स है कि यूटिलिटी इज ए साइकोलॉजिकल फिनोमेनन। मतलब कि यूटिलिटी क्या है, एक मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। मानसिक स्थिति पर मतलब, मानसिक स्थिति का मतलब होता है कि एक व्यक्ति को जो गुड्स पसंद है वो आज तो पसंद हो, कल नहीं हो, परसों नहीं हो, परसों हो। तो क्या है कि यूटिलिटी क्या है, साइकोलॉजिकल है, मानसिक स्थिति पर, मनोवैज्ञानिक धारणा पर आधारित है। यानी कि एक व्यक्ति के लिए जो यूटिलिटी है वो आज या इस समय क्या है, यूटिलिटी उस गुड्स की ज़्यादा है और कुछ देर बाद उसकी कम हो जाए, तो क्या है, एक व्यक्ति पर यह निर्भर करेगी। अब अगला है जो यूटिलिटी इज ए सब्जेक्टिव, यानी कि यूटिलिटी क्या है, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब एक व्यक्ति के लिए जो गुड्स की जो बेनिफिट है वो एक व्यक्ति के लिए ज़्यादा भी हो सकता है और दूसरे व्यक्ति के लिए वो बिल्कुल कम भी हो सकता है। तो यूटिलिटी जैसे एक शराबी व्यक्ति जो शराब पीता है वो उस गुड्स के लिए, शराब के लिए उसकी यूटिलिटी ज़्यादा होगी, और जो शराब नहीं पीता उसके लिए जो यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगी, वो बिल्कुल नहीं के बराबर हो जाएगी। तो यूटिलिटी क्या है, सब्जेक्टिव है, यानी व्यक्ति के हिसाब से यूटिलिटी बदलती रहती है। अगली है जो यूटिलिटी इज ए रिलेटिव कॉन्सेप्ट। रिलेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि जो मैंने बताया था इसमें कि जो प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम, तो प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम क्या होती है, यूटिलिटी क्या है, बदलती रहती है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। यानी कि जैसे कश्मीर में जो ऊनी वस्त्र हैं, ऊनी कपड़े हैं, वो क्या है, उनकी डिमांड ज़्यादा है वहाँ पर। और अगर रेगिस्तान एरिया में देखें, यानी रेगिस्तान क्षेत्रों में देखें, जैसे जैसलमेर साइड, तो वहाँ क्या है, सूती वस्त्रों की डिमांड ज़्यादा है, यानी कि जो ऊनी वस्त्र है उनकी डिमांड नहीं है। तो क्या है कि जो यूटिलिटी है वो एक गुड्स के लिए एक स्थान पर ज़्यादा हो सकती है, एक स्थान पर उस गुड्स की ही डिमांड कम हो सकती है।
अब अगली है जो टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम मतलब कि जो यूटिलिटी है वो टाइम टू टाइम बदलती रहती है, यानी कि सर्दियों में जो पेप्सी वगैरह है उनकी जो डिमांड है कम हो जाती है, और जो गर्मी में उनकी डिमांड क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो क्या होता है कि यूटिलिटी क्या होती है, टाइम टू टाइम भी बदलती रहती है। अगली है जो यूटिलिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय मॉरल ड्यूटीज़, यानी कि जो यूटिलिटी है वो मॉरल ड्यूटीज से अफेक्ट नहीं होती। अफेक्टेड मतलब प्रभावित नहीं होती। जैसे देखो, एक व्यक्ति है उसको चोरी करना, यानी हिंदी में चोरी करना उसका पेशा है, यानी कि वो चोरी करता है। अब जो चोरी करने में जो सामान यूज होगा या फिर चोरी करना जो उसका पेशा है वो क्या है, उसको यूटिलिटी जो है वो ज़्यादा देगा, यानी कि वो चाहेगा कि मैं चोरी और अधिक करूं। और जो गुड्स यूज होगा चोरी में, जैसे चाकू वगैरह, तो वो क्या होगा, उसके लिए भी उसकी यूटिलिटी क्या होगी, यूटिलिटी ज़्यादा होगी। तो क्या होता है कि यूटिलिटी जो है मोरल ड्यूटी से अफेक्ट नहीं करती, मतलब कि अगर वो चोरी करेगा तो उसके लिए जो चोरी करना है वो यूटिलिटी ज़्यादा देगा। तो इस तरह से जो मोरल ड्यूटीज़ है वो अफेक्ट नहीं करती। अब अगला है जो यूटिलिटी है, वो यूटिलिटी इज रिलेटेड टू द एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन। एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है कि जो गुड्स परचेज करने के बाद कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज का परचेज करेगा। अब गुड्स एंड सर्विसेज के परचेज करने के बाद जो उसका कंजम्पशन करेगा, कंजम्पशन मतलब उसको खाएगा पिएगा जो भी कुछ करेगा, वो उसके बाद जो बेनिफिट मिलेगा वो क्या होगी, यूटिलिटी होगी। अब ये जो बेनिफिट मिलेगा सॉरी, तो जो बेनिफिट मिलेगा वो कंज्यूमर पहले से ही सोच रहा है कि मुझे इतना बेनिफिट मिलना चाहिए, मेरे को इतना यूटिलिटी मिलना चाहिए। तो कंज्यूमर पहले ही एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरे को इतना बेनिफिट मिलना चाहिए। अब जो अगला है वो क्या है कि यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। अब देखो, अब इस लास्ट टॉप पॉइंट है, इसमें देख लो कि जो यूटिलिटी है वो डिफरेंट है सेटिस्फैक्शन से। अब सेटिस्फैक्शन से डिफरेंट कैसे है, देखो, अब देखो कि जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन। अब देखो जो यूटिलिटी है वो क्या है, बिफोर परचेज, और ये क्या है, आफ्टर परचेज। अब जो आफ्टर परचेज बोल लो या फिर कंजम्पशन बोल लो, या इसको भी कंजम्पशन बोल लो। तो कहने का मतलब ये है कि जो यूटिलिटी है और वो जो सेटिस्फैक्शन है वो अलग कैसे है। तो देखो, जो यूटिलिटी है वो क्या होती है, बिफोर परचेज, मतलब परचेज करने से पहले ही कंज्यूमर सोच रहा है कि मेरे को इतना जो गुड्स मैं परचेज करूंगा उससे कितना यूटिलिटी जो है या फिर कितना बेनिफिट जो है वो मिलेगा। तो वो परचेज करने के बाद पहले का है। अब जो सेटिस्फैक्शन है, यानी कि उसने परचेज कर लिया, अब परचेज करने के बाद अब वो कंजम्पशन कर रहा है उसका, यानी उसको जो उपभोग है वो कर रहा है। तो अब कितना अंतर आया, जो पहले वो सोच रहा था अब कितना अंतर आया, तो वो जो अंतर आया होगा ये बड़ी होगी सेटिस्फैक्शन या कम हुई होगी, वो क्या है, जो बेनिफिट है वो बड़ा होगा या कम हुआ होगा, वो क्या है, सेटिस्फैक्शन है। तो इसमें जो अंतर है वो यही है कि यूटिलिटी क्या है कि हम पहले से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो बेनिफिट है वो क्या है कि जो ज़्यादा मिलेगा या कम मिलेगा, और सेटिस्फैक्शन क्या है कि जो बेनिफिट है हमने कंजम्पशन करने के बाद हमें उस गुड से कितना बेनिफिट एंजॉय मिल रहा है वो क्या है, सेटिस्फैक्शन है। तो इस तरह से जो
यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, यूटिलिटी कहते किसे हैं, क्या होती है, यूटिलिटी के फीचर्स कौन कौन से हैं, इसका रोल क्या है इकोनॉमिक्स में, तो ये हमने आज पढ़े। तो अगर आपको जो यूटिलिटी के इनके नोट्स चाहिए, डिटेल में नोट्स चाहिए विस्तार में, तो आप इस यूट्यूब चैनल के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक है, टेलीग्राम लिंक, वहाँ जाकर आप टेलीग्राम में जाकर इन नोट्स को आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ जाकर आप इनका डिटेल में डिस्कस जो मैंने पढ़ाया है और जो इनके नोट्स है यानी डिटेल में नोट्स, वो आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। तो ये था आज का टॉपिक। अगली क्लास में हम फिर नए टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।